नमस्कार साथियों, मैं देवेश शर्मा अखिल भारतीय बीएड संघ आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत दिन से आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका खारिज हो गई है। हमने उसमें सारे प्रूफ लगाए थे, ये लगाया था, लेकिन उसमें जुर्माने के साथ उसको खारिज कर दिया। वो लोग बोल रहे थे ये कर देंगे वो कर देंगे साथियों, लेकिन मैंने तो उस चीज़ का पहले ही बताया कि अन्याय का लास्ट ऑप्शन अपने पास रेबू और उसके बाद क्वैरेटिव पिटीशन है। एक सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एक रास्ता है, वो एक सिस्टोमेटिकली होता है। अगर आप बिना सिस्टम के जाओगे तो न्यायालय का टाइम खराब करोगे तो न्यायालय आप पर जुर्माना तो लगाएगा। लेकिन जस्टिस धूलिया भी इस बात को कह चुके हैं कि आपसे कोई भी बातें रह गई हैं तो आप रेबू के तहत आ सकते हैं और रेबू लेकर आइए, हम सुनेंगे, आपको देखेंगे। अगर आप उनको अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट करके सुनवाइयाँ होंगी दोबारा से, और उसके बाद ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है क्वैरेटिव पिटीशन का। भारतीय संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसके अनुसार हम चलेंगे। तो साथियों, अब वो अपनी एक रेबू ऑलरेडी लगा हुआ है 38,315/2023 वो लगा हुआ है, वो पेंडिंग है। डिले कंडोलेंस के साथ लगाया था। मेरी एडवोकेट से लगातार बात हो रही है, वो बोल रहे थे आप क्यों ना दोनों रेबू एक साथ फाइल कर दो, एक साथ वो रजिस्ट्री से रिक्वेस्ट करके दोनों को एक साथ लगवा लेंगे। उसमें साथियों कोई डिफेक्ट नहीं है, आप किसी भी एडवोकेट से चेक करवा सकते हो उसका क्या वो है। आपके पास आपके जो छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वाले वो तो अफवाह उड़ाते हैं कि रेबू खारिज हो गया। रेबू कोई खारिज नहीं हुआ, वो क्लियरिफिकेशन थी, वो मेरे नाम से आ रही थी, लेकिन उसमें मैंने आपको बकालानामा भी शेयर किया था। अचिंता धरावा अन्य के नाम से थी, उन्होंने वापस ले ली, लेकिन 38,315 मेरे नाम से है। 2023 रेबू और एक और रिव्यू हम लगाने जा रहे हैं जिसमें एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन है, जिसमें एक्सपर्ट कमेटी 23 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें एक विस्तृत एक्सपर्ट कमेटी अपनी 20-22 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। उसमें रिपोर्ट में पूरा वो देती है, मेंशन करती है उस रिपोर्ट के अंदर 2010 में जो रिपोर्ट आती है उसका पूरा विवरण देती है एक्सपर्ट कमेटी किस तरीके से बीएड एक सिस्टमेटिकली 1 साल का था उस टाइम, 2 साल का होगा। उसके बाद टीएसआर कमेटी की रिपोर्ट आती है और कई सारी बीएड के लिए रिपोर्ट आती है 2 साल के लिए, और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आती है। उन सभी रिपोर्टों का हवाला उस टाइम हमारे पास नहीं थी। जैसे हमारे साथियों ने, चाहे वो मनीष डी दिल्ली से, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और एक साथी थे इंस्पेक्टर थे सीजीएल में दिल्ली में, उन्होंने भी बहुत मेहनत की ये सारे डॉक्यूमेंट फाइलिंग बनाना। साथियों मेरे साथी हैं तो हम खुद फाइल बनाते हैं एडवोकेट के लिए के टाइप करके। तो मैंने सोचा जब तक ये लोग कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन जब साथियों के साथ बहुत ज़्यादा निराशा में थे सभी साथी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मैटर को लेके एक और रिव्यू फाइल किया जाए। सभी साथियों की वो थी क्वेरीज थी कि क्यों ना ऐसे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, ऐसे तथ्य हमारे पास हैं, तो हम क्यों ना इसको दूसरा रिव्यू लगाया जाए। एक्सपर्ट कमेटी तमाम ये उस टाइम से 2010 से 15 के बीच जो बीएड 2 साल की, उसमें अकेले एनसीटी का फैसला नहीं, उसमें रिपोर्ट दी हुई है पहले से, जब एनसीटी ने उसका स्टेप लिया। लेकिन आज भी जो गजट है, जो 13 अक्टूबर 2021 को गजट आया था जिसमें एमएड बीएड इंटीग्रेटेड है, वो आज भी वैलिड है। वो लोग हमसे भी हायर है, वो वैलिड है। उसको लगाकर सबका बेस बना के अपने एक फिर दोबारा से मजबूती से लड़ेंगे, और हमें आशा है भारतीय न्याय पे हमारे साथ जो अन्याय मिला है, और हमारे साथी फिर एक बार, जैसे इस पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है तो मैं, जय यादव हैं और इलाहाबाद से पंकज पांडे हैं, मिलके शिक्षा मंत्रालय में जाके मिलेंगे शिक्षा मंत्री से, और वहाँ तमाम सांसदों से मिलेंगे, इसका मामला संसद में उठाया जाए। और इलाहाबाद से दिल्ली के लिए जो न्याय यात्रा है वो भी हम कोशिश करेंगे, इलाहाबाद से या फिर अयोध्या से, वहाँ से हम जितने भी साथी हैं वो मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करते हैं जो न्याय यात्रा में शामिल होना चाहते हैं इस बीएड धारियों की, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। तो सरकार कहीं ना कहीं, लोकतंत्र में एक वोट तंत्र होता है, वोट तंत्र में भीड़ तंत्र होता है, वहाँ पर गर्दनें गिनाई जाती हैं कि आप कितनी संख्या में। सरकार को पता तो होना चाहिए आप किस तरीके से हैं रिप्रेजेंट, आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, अपने पास न्याय की लास्ट लड़ाई है चुनाव से पहले की, और रिव्यू पिटीशन सोमवार मंगलवार तक अपन जैसे ही है वो फाइल करवा देंगे। तो साथियों उसके लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, तो आप सभी सहयोग करें। जो स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड है और नंबर है उस पर सभी आप सहयोग करें। साथियों लास्ट ऑप्शन है, मैंने उम्मीद के साथ सभी साथियों की मैं उम्मीद था, एक हरियाणा के साथी उन्होंने बोला कि आप इस केस को
छोटे छोटे पहलुओं को आप सब तरीके से जानते हैं, आपको आगे आना चाहिए। और मैं उनको ये भी बताया था, जो प्रयागराज के थे वो भी रिव्यू फाइल कर रहे थे, जो पिटिशनर्स हैं वो ही रिव्यू फाइल कर सकते हैं, अन्यथा कोई रिव्यू फाइल नहीं कर सकते। और कई राज्यों में से ऑनगोइंग भर्ती हैं सब्जेक्ट टू आउटकम, मैंने पहले ही बता दिया। सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब होता है कि कोर्ट के अधीन भर्तियां हैं। जैसे ऐसे तो हमें भी ज्वाइनिंग दे देती सब्जेक्ट टू आउटकम में, लेकिन जो कोर्ट का फैसला आता तो हमें निकालना पड़ता। तो ऑब्वियसली जो छत्तीसगढ़ का मैटर है, क्या बताऊं, उसमें वकीलों ने खुद ने बोल दिया कि आपका मैटर जस्टिस धूलिया तो सुनने को तैयार ही नहीं है, तो सब्जेक्ट टू आउटकम है। तो बिल्कुल वहाँ तो कुछ कहीं नहीं, वो छत्तीसगढ़ वालों के तो कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ उनको रख पाएँ, क्योंकि मेरी तमाम एडवोकेट्स से रिगार्डिंग बात हुई है। तो छत्तीसगढ़ का मैटर तो किसी भी हालत में वो नहीं है। तो आप रिव्यू में आइए, रिव्यू में मजबूत कीजिए, आपके जो भी पॉइंट है वो रखे जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। एमपी के हैं वो भी सब्जेक्ट टू आउटकम है, लेकिन उनका भर्ती प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस पहले का है, तो चांसेस हैं वो, लेकिन नगण्य चांसेस हैं। और वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट में भर्ती चांस वो चल रही है। तो आप देखो कितनी पिटीशन याचिका गई, उन्होंने किसी को नहीं सुना। उन्होंने जस्टिस धूलिया ने बोल दिया आपका कुछ रह गया तो आप रिव्यू में आइए, अन्यथा हम आपको सुनेंगे ही नहीं। तो जस्ट कई सारी याचिकाएं खारिज हुई हैं। तो आप रिव्यू में अपने मजबूत तथ्यों के साथ, जो बोल रहे थे वेलफेयर एसोसिएशन वाले कि हम ये कर देंगे, तो आइए हमारे साथ और रखिए तथ्य सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से। और पंजाब में भी 2366 है, उनको भी शायद मुझे नहीं लगता कि जस्टिस धूलिया इस तरीके से ज्वाइनिंग उनको देने देंगे, क्योंकि जस्टिस धूलिया का वो आप जिस तरीके से रुख देखते हैं, उनका रुख बहुत ही एकदम नेगेटिव है। तो उनको हम बताएंगे इन डॉक्यूमेंट को, एक्सपर्ट कमेटी तमाम तरह की चीज़ों को, तो वो हमें सुनेंगे, हमें आशा है। तो लेकिन अपॉइंटेड साथी विशेष कर ध्यान दें, मेरी उन कई साथियों से बात होती है तो वो यही बोलते हैं कि आप रिव्यू को मजबूत कीजिए, आप आगे आइए। अश्विनी जी भी यही बोलते हैं कि आप आगे आइए, रिव्यू को मजबूत कीजिए, इससे अपॉइंटेड मजबूत हो। तो बिल्कुल आप सभी साथी मिलकर फाइलिंग तैयार करवाइए। आपके जो भी पॉइंट हैं, और पुरानी फाइल है तो आप जो भी वेरीफाइड साथी हैं उनको मैं दे दूंगा, जो भी पॉइंट्स ऐड किए थे उस टाइम। नॉर्मल पॉइंट थे, चाहे वो जो बीएड वाले हैं जो उनको पढ़ाते हैं डीएलएड कॉलेज में, वो भी मैटर था। तमाम तरह के मैटर थे वो उस टाइम हमने लगाए थे, चाहे वो वैकेंसीज का अनुपात हो, चाहे वो एक जैसे एक पूरा कोर्स होता है बीएड वाला और एमएससी तक, वो 7 ईयर का होता है, वो 2 ईयर या 3 ईयर का, 2 ईयर का होता है डिप्लोमा, ओनली 2 ईयर, और 3 ईयर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन साथ में हो जाती है डिप्लोमा के साथ में, तो वो मतलब 3 साल का ही पूरा मानो सिस्टम को। लेकिन अपना बीएड ग्रेजुएशन 3 की, बीएड 2 की, और फिर 2 की एमए एमएससी करेंगे तो 7 साल का प्रोसेस है। लेकिन उसमें डिप्लोमा डिग्री तो आप साथ कर सकते हैं, ग्रेजुएशन तो 3 साल का प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं ये भी और सारे पॉइंट हमने ऐड किए हैं साथियों। अगर आप चाहते हो एक मजबूती से पैरवी की जाए और मजबूती से रिव्यू फाइल किया जाए, तो आप सभी को आगाना पड़ेगा। और सभी साथियों तक जिसने बीएड किया हुआ है और जो 28 जून 2018 अधिसूचना के लिए लड़ना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आप रिव्यू पर आइए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय संविधान के अनुसार अपनी न्याय की अंतिम लड़ाई तक जरूर लड़ेंगे हम साथियों, आपका सहयोग रहा तो सभी साथी इस वीडियो को उन सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो चाहे छत्तीसगढ़ के सिलेक्शन प्रोसेस। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या होगा, लेकिन बाद में देखना मैं ये बोल रहा हूँ वही होगा जो सब्जेक्ट टू आउटकम वालों के साथ। तो आप सभी आइए और रिव्यू को मजबूत कीजिए, मजबूती से लड़िए। छत्तीसगढ़ वाले तो विशेषकर उनके लिए बस, तो शायद मुझे नहीं लगता हाईकोर्ट उनको ज़्यादा सुनेगा। और देख लीजिए आप 2-3 दिन, आप मेरी नहीं मानो 2 दिन हाईकोर्ट का मैटर देख लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट सोमवार की मंगलवार की बोला है, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जल्दी फाइल हो जाए, वो 8 तारीख है, 8 फरवरी, और छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी है। आप वेट कीजिए जब तक भले। तो आप सोच रहे होंगे, तो सोमवार से, आज से मैंने बात कर ली है, लास्ट कई दिन से मैं बात कर रहा हूँ उनसे फाइलिंग के लिए, उन फाइल तैयार करवा रहे हैं। और मैंने फाइलिंग के लिए बोल भी दिया है उनसे कि आप फाइल तैयार कर दीजिए, जब तक अपने साथियों से हम जो भी कलेक्शन है वो देंगे, उसके अनुसार आपको बताएंगे किस तरीके से फाइलिंग आपको तैयार करनी है, किस तरीके से सीनियर एडवोकेट की सलाह लेनी है। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं, और जो भी नोटिफिकेशन आता है आप तो सभी साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप तक जो भी न्यूज़ है, सही न्यूज़, आपको ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुंच जाए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।